नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म एक शांति प्रिय धर्म है जिसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग अहिंसा का पालन करते हैं क्योंकि भगवान बुद्ध का कहना था कि सत्य, अहिंसा, करुणा, मैत्री और प्रज्ञा ही वास्तविक धर्म है। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो अहिंसा के सिद्धांत के समर्थक नहीं थे। जो अहिंसा के सिद्धांत का समर्थन नहीं करते थे, उनका कहना था कि अहिंसा का मतलब है अन्याय तथा अत्याचार के सामने सिर झुका देना। भगवान बुद्ध का अहिंसा से जो आशय था, यह उसकी मूलतः गलत व्याख्या है। भगवान बुद्ध ने अनेक अवसरों पर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है, जिससे किसी को किसी प्रकार की अस्पष्टता व गलतफहमी न रहे। एक तो वही ऐसा अवसर है जिसका उल्लेख किया जाना चाहिए जब उन्होंने एक सैनिक के संघ में प्रविष्ट होने के बारे में नियम बनाया था। एक बार की बात है, मगध सीमांत प्रदेश में उत्पात मच गया था। तब मगध नरेश सेनीय बिंबिसार ने अपने सेनापति को आज्ञा दी। उन्होंने कहा, जाओ और अपने सेना नायकों को कहो कि वे सीमा प्रांत में ढूंढ कर अपराधियों का पता लगाएं, उन्हें दंड दें और शांति स्थापित करें। सेनापति ने आज्ञा का पालन किया। सेनापति की आज्ञा पाकर सेना नायक बड़ी दुविधा में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि तथागत की शिक्षा है कि जो युद्ध में लड़ने जाते हैं और जिन्हें युद्ध करने में आनंद आता है, वे पाप करते हैं। वे सभी पाप के अधिकारी हैं और बहुत अपुण्य लाभ करते हैं। दूसरी ओर राजा की आज्ञा थी कि अपराधियों का पता लगाकर उन्हें मार डाला जाए। सेना नायक अपने आप से ही पूछने लगे कि अब हम क्या करें। सेना नायक दुविधा में पड़ गए। खुद से विचार विमर्श करने पर उन्होंने सोचा, यदि हम तथागत के भिक्षुक संघ में प्रविष्ट हो जाएं, तो हम इस दुविधा से बच जाएंगे। ऐसा सोचकर सेना नायक भिक्षुओं के पास पहुंचे और उनसे प्रव्रजा की याचना की। भिक्षुओं ने उन्हें प्रवर्जित तथा उपसंपन्न कर दिया। तब सेना नायक गायब हो गए। जब सेनापति ने देखा कि सेना नायक कहीं दिखाई नहीं देते, तो उन्होंने सैनिकों से पूछा कि सेना नायक कहाँ हैं? सैनिकों ने कहा कि सेना नायक बुद्ध संघ में प्रविष्ट हो चुके हैं और अब वे एक बौद्ध भिक्षुक हैं। जब सेनापति ने यह बात सुनी, सेनापति को बहुत गुस्सा आया। सेनापति ने कहा, क्या बात है कि जो सेना नायक भिक्षुक संघ में सम्मिलित हो गए? सेनापति बहुत अप्रसन्न था तथा बहुत क्रोधित हुआ। राजकीय सेना के लोगों को भिक्षुक कैसे प्रवर्जित कर सकते हैं? तब सेनापति ने इस बात की सूचना राजा को दी। राजा ने न्यायाधीश से प्रश्न किया, कृपया बताएं कि जो राजकीय सेना के आदमियों को प्रवर्जित करे, उसे क्या दंड मिलना चाहिए? न्यायाधीश ने कहा, महाराज, उपाध्याय का सिर काट डालना चाहिए। काम वाचा पढ़ने वाले की जुबान निकाल डालनी चाहिए और संघ के उन सदस्यों की जो किसी राजकीय सैनिक को प्रवर्जित करे, उनकी आधी पसलियां तोड़ डालनी चाहिए। जब महाराज बिंबिसार ने न्यायाधीश की यह बात सुनी, तो महाराज बड़ा चिंतित हुआ। तब राजा वहां पहुंचा जहां तथागत विराजमान थे
और अभिवादन कर चुकने के अनंतर उसने भगवान बुद्ध को सारी बात सुना दी। बिंबिसार ने कहा, भगवान, आप जानते हैं कि कई राजा धम्म के विरुद्ध हैं। ये विरोधी राजा बहुत मामूली बातों के लिए भिक्षुओं को कष्ट देने के लिए तैयार रहते हैं। यदि ये जान जाएंगे कि भिक्षुक सैनिकों को वर्गलाकर भिक्षुक संघ में भर्ती करते हैं, तो कल्पना कर सकना कठिन है कि वे भिक्षुक के विरुद्ध क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। इस विपत्ति से बचे रहने के लिए तथागत यथा योग्य करे। जब तथागत ने यह बात सुनी, तथागत ने महाराज बिंबिसार को उत्तर दिया। तथागत ने कहा, मेरी यह कभी मनसा नहीं रही है कि अहिंसा का नाम लेकर अहिंसा के आड़ में सैनिक अपने राजा व देश के प्रति जो उनका कर्तव्य है उससे विमुख हो जाएं। तद अनुसार भगवान बुद्ध ने राजकीय सैनिकों के संघ में प्रविष्ट होने के विरुद्ध एक कानून बना दिया और इसकी घोषणा कर दी। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, किसी राजकीय सैनिक को प्रवज्जा न मिले। यदि कोई ऐसा करता है तो वह दुष्कृत दोषी का भागीदार होगा। भगवान बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी हिंसा न करो, लेकिन उनके अहिंसा के संदेश के पीछे का मकसद ये कभी नहीं था कि आप अत्याचार के विरुद्ध आवाज न उठाए, आप अत्याचार को सहन करें, बल्कि उनका यह कहना था कि कभी भी हिंसा का कारण आप स्वयं न बनो, कभी भी स्वयं हिंसा न करो और न ही हिंसा का समर्थन करो। लेकिन यदि आपके साथ अत्याचार होता है, आपके साथ हिंसावादी कार्य किया जाता है, तो उससे बचने के लिए यदि थोड़े हिंसा करनी भी पड़े तो आप हिंसा कर सकते हैं, क्योंकि उस जगह आप पाप के भागीदार नहीं बनेंगे, क्योंकि आपके मन में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है, बल्कि सामने वाला व्यक्ति जो आपके ऊपर हिंसक रूप से अत्याचार कर रहा है, आप उसके प्रति केवल अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो इसीलिए यदि आपके ऊपर अत्याचार होता है, आपके ऊपर हिंसक तरीके से व्यवहार होता है, तो यदि उसका उत्तर आपको हिंसा से भी देना पड़े तो आप दे सकते हैं। भगवान बुद्ध ने यही बात सैनिकों को भी समझाई कि अहिंसा का मतलब यह नहीं है कि आप अपने देश और अपने कार्य के प्रति विमुख हो जाए। सैनिक का कार्य है कि वे अपने देश और जनता की रक्षा करे। यदि सामने वाला कोई मुल्क, कोई देश आपके ऊपर आक्रमण करता है, हिंसा करता है, अत्याचार करता है, तो ऐसे स्थिति में अपनी और जनता की रक्षा करने के लिए यदि आपको हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो आप हिंसा का सहारा ले सकते हैं। लेकिन याद रहे कि आपके मन में द्वेष की भावना नहीं जागनी चाहिए। केवल इतना ही होना चाहिए कि आप अपनी और जनता की रक्षा के प्रति केवल प्रति उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान बुद्ध का अहिंसा से जो आशय था वो यही था। जो आलोचक भगवान बुद्ध के अहिंसा के सिद्धांत की आलोचना करते हैं वे केवल अज्ञान वश करते हैं। वे नहीं जानते कि भगवान बुद्ध ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया है उसका आशय क्या था। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि भगवान बुद्ध ने जो अहिंसा का सिद्धांत दिया उसका आशय क्या था। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे साथ मेरे चैनल द बुद्धा ब्रेन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।